हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 पूरी तरह से कवर कर लिया था। और अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहां से जाकर सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करेंगे 25 से, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें प्रूफ करना है और हमने ये आकृति पहले से बना ली है ताकि हमें समय ना लगे ज्यादा। ठीक है, ये क्या है? शंकु है। इसमें कहा है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई उसने दे दिया है कि तिर्यक ऊंचाई क्या है, स्मॉल l, और इसकी त्रिज्या r है, स्मॉल r, और ऊंचाई हो जाती है h, स्मॉल h। इसने कहा है शंकु का अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण मतलब ये पूरा कोण हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा अर्धशीर्ष कोण, जो कि हम कोण मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, अब जो जो हमने इसमें माना है वो हमें शांति से इसमें लिख देना है। तो लिखेंगे माना शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन v, आयतन है v, त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी l, ऊंचाई जो जो आपने माना उसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ऊंचाई h तथा अर्धशीर्ष कोण शीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, ये हमने इसमें लिख दिया जो जो दिया वहां पर। हमने माना है कि शंकु का जो आयतन है, आयतन v होता है, त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है, ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, तथा अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अब उसके बाद इसमें तिर्यक ऊंचाई दे दिया, यानी वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नियतांक रहेगा। कहा गया महत्तम आयतन वाले, इसका मतलब है कि हमें आयतन का बनाना होगा फलन। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, v बराबर v, आयतन को हम क्या मानते हैं v, और 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें r और h की केवल जरूरत और किसी की जरूरत नहीं है। या तो हम इसे r में, h को r में कन्वर्ट कर लें, या तो r को h में कन्वर्ट कर लें, या कोई तीसरा ऑब्जेक्ट ऐसा ले आए जो इन दोनों में ही ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम h और r की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, समझिए। यहां पर ये बनने वाला जो कोण है ये 19 डिग्री है। ठीक है, इसे कुछ नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं O A B। तो लिखेंगे त्रिभुज O A B में अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, थीटा के सामने भुजा ये है जिसको हम लोग बोलते हैं लंब।
थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और ये हो जाएगी आधार, 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये है कर्ण, और ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार। आधार तो हमें आर या एच निकालना है, तो यहां पर हम साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जो कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब 19 डिग्री सॉरी कोण के सामने वाली भुजा आर, कर्ण आपका एल। तो यहां से आर की वैल्यू निकालें तो भाग से गुणे में जाएगा, तो आर बराबर एल साइन थीटा, ये आपका आर की वैल्यू आ गई। इसको बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, और उसके बाद हम कास थीटा ले लेते हैं। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार आपका, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया यानी एच, कर्ण आपका एल है, तो एच बराबर यहां से निकलेगा एल कास थीटा। ये रहा समीकरण 2, और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो लिखेंगे कि आर और एच की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से आर तथा एल का मान, सॉरी आर तथा एच का मान, एच का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे तो v बराबर 1/3 पाई, r की जगह पर ये रखेंगे l साइन थीटा, l साइन थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h की वैल्यू ये रही l कास थीटा, जो कि इसे व्यवस्थित रखेंगे तो v बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और l कास थीटा। तो v बराबर 1/3 पाई l स्क्वायर ये और l ये, तो ये हो जाएगा l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। l तो आपका वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, ये तो आपका अचर है, तो यहाँ पर आपके ये दो मिल रहा है थीटा के रूप में, तो इनका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई l आपका अचर पद है, ये होगा प्रथम, ये होगा फर्स्ट है, ये वो सेकंड है। ठीक है, तो प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा, दूसरे का अवकलन कास थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, धन द्वितीय फलन पहले का अवकलन साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा। तो ये हो जाएगा dv अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई l, ये हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा, और उसके बाद प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा अवकलन बन के आया। अभी इसमें और एक काम करना है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब आप लिख दीजिए उच्चतम या न्यूनतम बिंदु के लिए, या आप लिख दीजिए क्रांतिक बिंदु के लिए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए,
क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होता है, dv/d थीटा बराबर 0 करना होता है, और क्या। तो ये हो जाएगा, और अभी तक यही करते ही आए हैं, 1/3 पाई l, यहाँ से आपका ये हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये आपका पूरा मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। और यहाँ से साइन आपका कॉमन मिल रहा है, तो साइन थीटा करेंगे कॉमन, तो ये बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब यहाँ से यदि हम इसको 0 के बराबर दिखाते हैं तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 0, जो कि यहाँ पर साइन थीटा की यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 0 निकल के आएगा, यानी यहाँ से थीटा का जो मान होगा वो 0 निकल के आएगा, जो कि संभव ही नहीं है। इसमें लिख सकते हैं संभव नहीं, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, जब थीटा ही नहीं रहेगा वो तो पूरा जुड़ा रहेगा, तो ये शंकु कहाँ बनेगा ये यदि ये जो फैला हुआ जो कोण बना रहा है जुड़ जाएगा तो शंकु कहाँ बनेगा, शंकु बनेगा ही नहीं। तो फिर हम इसको दिखाएंगे 0 के बराबर। तो आगे देखते हैं, यहां से इसको 0 के बराबर दिखा दें, यानी कि आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये धन से ऋण में ले जाएं तो यहाँ से आपका क्या आ सकता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, क्या कर दिया, इसको माइनस में ले जा रहे थे, ठीक है, बराबर में जाएगा माइनस के साथ, माइनस से माइनस कटेगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये समीकरण 4 रहा, और ये आपका समीकरण बना देते हैं 5। ये आगे इसके में जरूरत पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब हम द्वितीय अवकलन करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन बटे कास ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर √2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स √2। यही हमें प्रूफ तो करना था, लेकिन ये जो थीटा आया है ये कैसे जाने कि ये उच्चतम का ही बिंदु है, सबसे खास बात ये है, ठीक है। तो वहां हम इस समीकरण 5 का उपयोग करके आराम से बता देंगे जब इसका हम द्वितीय अवकलज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हम संख्या रेखा में कहाँ दिखा ही नहीं सकते, तो फिर द्वितीय अवकलज करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 का पुनः अवकलन, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 4 का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2v/d थीटा स्क्वायर बराबर, ये आपका आ जाएगा 1/3 पाई l, ये तो आपका अचर है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का तो है ही, 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा, ठीक है। अब इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड लग रहा, ये फर्स्ट सेकंड प्लस ये 2 आपका भी बाहर रहेगा, 2 आपका बाहर रहेगा, प्रथम फलन यानी साइन थीटा, दूसरे का अवकलन कास स्क्वायर का हो जाएगा 2 कास थीटा, और कास थीटा का साइन थीटा, धन
द्वितीय फलन कास स्क्वायर आपका एच टी वैसा ही रहेगा, कास स्क्वायर थीटा। द्वितीय फलन पहले का अवकलन साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा, ये कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1/3 पाई एल, ये आपका बनेगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करता है, 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का कास क्यूब थीटा। ठीक है, हमने इसका अवकलन किया है, इसका अवकलन, ये आपका द्वितीय फलन एच टी है, पहले का अवकलन साइन का कास कर दिया गया। और उसके बाद यहां पर आप देखें ये वाला, इस जगह पर कुछ मिस्टेक समझ में आ रही है, जो कि ये माइनस का रहेगा। प्रथम फलन आपका ये रहा, द्वितीय फलन ये हो गया। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन एच टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा साइन क्यूब, ये हो जाएगा 2 साइन और कास स्क्वायर, और इसी का हमने किया अवकलन, तो इसका अवकलन ठीक है 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा करेंगे तो कास थीटा प्लस, और उसके बाद ये प्रथम फलन है साइन थीटा द्वितीय का अवकलन। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है, द्वितीय का जब हम अवकलन करेंगे ये वाले का, देखिए प्रथम फलन आपका एच टी, द्वितीय का अवकलन 2 कास स्क्वायर का हमने 2 कास थीटा लिखा, कास थीटा के माइनस का साइन थीटा होगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन थीटा होगा, माइनस का साइन थीटा, ये सुधार लेना। ठीक है, तो इस माइनस की वजह से ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस आ गया, और 1/3 पाई एल, जो कि 3 और ये सेम टू सेम देखिए मिल रहा है सेम, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस कास क्यूब थीटा। ठीक है, यहां पर एक काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखने वाले हैं, क्योंकि ये समीकरण ही घूम के ये आया है, ये बना है, तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब यहां से शुरुआत करें तो ऊपर चले जाए, ऊपर शुरुआत किए तो नीचे, यानी यही समीकरण ये बना है। अगर यहां से प्रूफ हो जाता है कि ये उच्चतम का बिंदु, तो ये भी उच्चतम का बिंदु होगा। ठीक है, तो यहां पर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 1/3 पाई एल माइनस 7 साइन स्क्वायर बराबर कितना है 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा प्लस कास क्यूब थीटा। ठीक है, कास क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एल 2 7 14 14 कास क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई एल, और यहां से 14 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 13 कास क्यूब थीटा निकल के आएगा। यानी कि साफ सुथरे शब्दों में ये पता चला कि d2v/d थीटा का जो स्क्वायर है वो माइनस का 13/3 पाई एल कास क्यूब थीटा है, जो कि 0 से छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो इसका मतलब वो उच्चतम का बिंदु है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक यहाँ पर लिख सकते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः थीटा बराबर tan इनवर्स √2 स्थानीय
उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे अतः थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये हमें प्रूफ करना था और यही प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन अगर आप YouTube पर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसान आपको कोई बताने वाला नहीं है। इसमें आपको क्या बताया जाएगा कि यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, वहां पर आयतन रखिए, आयतन में यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू रखवाई जाएगी, झंझट दुनिया भर का झंझट करवा डालेंगे और इतना लंबा क्वेश्चन खींच देंगे कि दिमाग से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लोग तो समझदार हैं ही, वीडियो को लाइक और शेयर ही तो करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और साथ में घंटे की बटन भी दबा लेना ताकि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 26 नंबर। उस क्वेश्चन को भी बहुत शॉर्ट मेथड से आपको बताने वाले हैं, बस आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, महत्तम आयतन बोल दिया, इसका मतलब शंकु का जो आयतन है उसे हमें फलन बनाना होगा। ठीक है, कहा गया लंब शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा ही है। ठीक है, और यहां पर हमें पृष्ठ भी दे दिया है। पृष्ठ का मतलब यहाँ पर वक्र पृष्ठ नहीं लिखा, जब पृष्ठ केवल लिखा हो तो वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका शंकु है, शंकु में त्रिज्या होती है, तो ये हो गई आपकी त्रिज्या r, ये तिर्यक ऊंचाई L, और ये ऊंचाई ऊर्ध्वाधर वाली ऊंचाई है और ये होती है h। ठीक है, अब आगे उसने कहा है अर्ध शीर्ष कोण, यानी ये वाला, ये आधा जो कोण है इसको मान लेते हैं कि थीटा है। क्या है? थीटा है। ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि 19 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 19 डिग्री कोण बन रहा है। तो 19 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है आराम से, या तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगा दीजिए। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से H की वैल्यू निकाल लें, क्यों निकाल लें, आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम मात्र H की यदि वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, इसे इधर लाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो बनेगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। स्क्वायर यदि हम हटा दें यहाँ से हटा दें तो ये अंडर रूट H आ जाएगा, यानी इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब इसमें साफ शब्दों में कहा गया पृष्ठ, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई r l प्लस और आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर। ठीक है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग s से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो मशक्क़त करनी ही पड़ेगी। ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर धन से ऋण में आ जाएगा, यानी s माइनस पाई r स्क्वायर बराबर पाई
आर एल, ये गुणे से आपका भाग में आ जाएगा, गुणे से भाग में आएगा तो यहाँ से एल का मान निकल के आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर। ये होगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब हम लगाएंगे आयतन का फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे और इसको करते हैं एक लाइन। आयतन को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। वैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि माना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v, त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l, ऊंचाई h तथा अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब हम आगे शुरू करते हैं। आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर, या तो यहाँ पर लिखें इस प्रकार से 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह पर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से? समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख देना है आपको समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब एक काम ये करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर एल और आर दो वेरिएबल है, तो हमें केवल एक में चाहिए, केवल एक चरपद चाहिए। तो यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो रखते हैं v बराबर, यानी आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एल की जगह पर ये पूरा रखेंगे, यानी s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर, और उसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहाँ से हुआ? समीकरण 2 से। यहाँ पर भी हमें बताना होगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, थोड़ा क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, बस इसको आप देखते जाइए, इससे आसान आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, आप चाहे ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो अंडर रूट इसका लिख सकते हैं s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इसमें लेंगे एलसीएम, तो ये होगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एलसीएम ले लिया तो बच जाता है s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर
अंडर रूट, यहाँ पर फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा माइनस का 2ab, माइनस 2 a के रूप में आपका s है, b के रूप में आपका पाई r स्क्वायर है और माइनस का पाई स्क्वायर r की पावर 4 बटे में पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का कट जाएगा, तो हमारे पास बचता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से इसको हम बाहर कर सकते हैं अंडर रूट, ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर बटे में आपका आएगा पाई r, क्योंकि दो दो थे एक एक बाहर आ गए, तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, जो कि v बराबर आएगा 1/3 r अंडर रूट s स्क्वायर माइनस, यहाँ से s हम थोड़ा कॉमन कर ले, s आपको कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा s माइनस, कितना हो जाएगा, s कॉमन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इस कॉमन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई r स्क्वायर, ये ठीक है। और चाहे तो ना भी करें तभी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लिए तो कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद अब इसको हम करें तो कैसे अवकलन करें, यहाँ पर वैसे फलन तो हमारा ठीक है, मिल गया है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, बस ठीक क्षेत्रफल से दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो अचर है, आर के सापेक्ष करना है। लेकिन प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन रूट के अंदर बहुत लचक्का है बहुत बड़ा है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे ख्याल से ये 24 के जैसा बनेगा। कल की क्लास में हमने जो चर्चा की थी कि हमने किया था रूट हटाने के लिए वर्ग किए थे, तो इसको करेंगे वर्ग, ठीक है। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, v स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/3 r अंडर रूट s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा जाके। अब आगे हमें इसका वर्ग ही तो करना है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं, माना v स्क्वायर बराबर, इसको हम किसी के बराबर मान ले, माना v स्क्वायर बराबर p मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर v जिस जगह पर उच्चतम होगा v स्क्वायर भी उसी जगह पर उच्चतम होगा, उसके वर्ग का उच्चतम होगा, ठीक है, यानी v स्क्वायर बराबर p, तो यहाँ पर हम रख देंगे p, ये हमारा एक नया फंक्शन बन के आया, और ये हो जाएगा 1/3, 1/9 हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा s माइनस, ये कैसे हो गया, हाँ ये हुआ यूं कि ये आपका हम कॉमन किए हैं, ये आपका s रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा इस प्रकार से लिख लें, देखिए ये s है और कोष्टक के अंदर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, कोष्टक बंद हो जाएगा, बस इतना ही आपका आएगा। इस प्रकार से ये इसको थोड़ा सा कोष्टक आपका टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। अब हमें करना ये है, इस आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका कितना, p बराबर ये हो जाएगा 1/9। और वैसे गलती कर दी कॉमन करके गलती ये कर दी। वैसे कॉमन ना करते तो ज़्यादा ठीक होता, कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम और द्वितीय का अवकलन लग जाएगा क्या? कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका अंदर गुणा करेंगे, एस आपका यहाँ पर बाहर रहेगा, ये वाला आपका बाहर है, इसका अंदर गुणा कर रहे हैं तो एस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2πr⁴ ये बनेगा। ये हमारा पूरा का पूरा फलन बन के आ गया। और इसका करेंगे अवकलन आर के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dp/dr बराबर 1/9s। और इसका अवकलन हो जाएगा, इस तो आपका अचर है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस 2π आपका अचर पद है, ये हो जाएगा 4r³। ठीक है, अब आगे देखिए, dp/dr बराबर 1/9। और यहाँ से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, एस आर यहाँ, सॉरी 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ भी है, तो हम 2r कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2r कॉमन, तो यहाँ बचेगा s माइनस, और ये बचेगा 4, ये बचेगा पाई, यहाँ पर बच जाता है r स्क्वायर। तो इसको थोड़ा आराम से सिंप्लीफाई करके रखेंगे, dp/dr बराबर, तो ये हो जाएगा 2/9 एस आर और s माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कौन सा समीकरण बन रहा? समीकरण 2, और ये बन जाता है आपका समीकरण 3। इसको समीकरण 3 बनाइएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए क्या करना होता है? dp/dr बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा फलन बनाने में, इतना सॉल्व करने में बहुत झंझट करनी पड़ी। ठीक है, चले कोई समस्या नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, और आपको भी करना पड़ेगा, जैसे हमको करना पड़ रहा है आपको पढ़ाने के लिए। अब आगे देखें, 0 दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2/9 एस आर और s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो ये इतना तो आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, 0 हो गया। r बराबर 0 भी एक होगा, r बराबर भी एक 0 मिलेगा, जो कि असंभव होगा। असंभव क्यों असंभव है? यदि r ही 0 हो गई, त्रिज्या ही 0 हो गई, तो फिर शंकु तो बनेगा ही नहीं, शंकु बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये असंभव है। इसको दिखाते हैं, s माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से s का एक मान निकल के आता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। और उसके बाद इसको हम कुछ समीकरण दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिए, इसको कहाँ हम संख्या रेखा में दिखा दें। आप चाहे तो r की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये s निकालना थोड़ा आसान रहेगा, इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? अभी आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 3 का पुनः आप अवकलन कीजिए। अवकलन करेंगे तो अवकलन करके देखते हैं कितना आ जाता है। लिखेंगे dp, क्या करेंगे पहले लिखें यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं। समीकरण 3 का पुनः अवकलन द्वितीय अवकलज विधि से लगेगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा d2p/d r² बराबर 2/9 s। वैसे ये r है, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई किए बिना तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे कि पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, या तो फिर यहाँ पर से अवकलन कर दीजिए, यहाँ से अवकलन कीजिए, यही तो ये बन के आया है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे इसे समीकरण 3 न बना के हम समीकरण 3 इसको बना रहे हैं, ताकि बताने में आसानी रहे कि समीकरण 3 का अवकलन कर रहे हैं। बाकी इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया है, ये बनाया है। ठीक है, चलो इसको समीकरण 4 डाल देते हैं और इसको डालते हैं समीकरण 5। समीकरण 3 का अवकलन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 1/9 है, 1/9 s, और ये s आपका अचर पद है, 2r का हो जाएगा 1 माइनस 2π, और 2π गुणे 4 गुणे r की पावर 3 का हो जाएगा 3r²। तो यहाँ से हमारे पास बनता क्या है, 1/9 s, ये बन गया आपका 2s माइनस 4 × 12 = 24, 24πr², ये बन गया। और ये हो जाता है d2p/dr², इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 6। समीकरण बहुत बन रहे हैं तो करना ये है कि यहाँ से s की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दें, रख सकते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे d2p/dr² बराबर 1/9 s। s की वैल्यू हम रखें, कितना है, 4πr²। ठीक है, और यहाँ पर ना रखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर रख सकते थे। तो देखिए, इसको ना रखें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको हम रहने दें, s की जगह पर ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 2 इस s की जगह पर इसको रखें तो 4πr² माइनस 24πr²। तो ये हो जाएगा d2p/dr² बराबर s/9, ये 4 दूनी 8 πr² माइनस 24πr², ये हमारे पास बन रहा है। और इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2p/dr² बराबर s/9, और 24 से 8 घटाएंगे तो -16 πr², ये निकल के आएगा। यानी कि d2p/dr² बराबर -16 πr² s/9, जो कि 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक है। ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब है कि s बराबर 4πr² पर फलन, यानी कि जो आयतन है वो उच्चतम होगा। ठीक है, और हमें उच्चतम बिंदु भी मिलेगा। तो लिखेंगे अतः s बराबर 4πr² पर d2p/dr² लेस देन 0, इसलिए यह स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, अतः
s बराबर 4πr² पर शंकु का आयतन महत्तम होगा। ठीक है, लिखेंगे शंकु का आयतन महत्तम होगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब s बराबर 4πr² को हमें समीकरण 2 में रख देना है, जिससे हमें प्रूफ करना है कि अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे s बराबर 4πr² का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चले अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर वैल्यू रखेंगे s का, तो L बराबर s की जगह पर रखेंगे 4πr² माइनस πr² बटे में आपका चल रहा πr, तो ये हो जाएगा πr। सॉल्व करेंगे 4πr² से πr² जाएगा तो 3πr² बटे πr। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो L बराबर हमारे पास बचेगा 3r। L बराबर कितना बच गया? 3r। इसका अभी यूज हम ले लेंगे आराम से। हमें प्रूफ ये करना है कि साइन इनवर्स 1/3 अर्धशीर्ष होता है। तो ये रहा आपका कोण, कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, ये आधार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण आपका ये L है। ठीक है, ये आपका कर्ण है, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो जाएगा आपका कर्ण और ये होगा आपका लंब। तो मान रखें साइन थीटा बराबर लंब R है, तो ये आपका R एज इट इज लिखा। कर्ण ये आपका L है, तो ये L हो गया, यानी कि ये साइन थीटा बराबर R आपका एज इट इज है, L की वैल्यू ये रही जो कि है 3r। R से R कटेगा तो हमारे पास मिला साइन थीटा बराबर 1/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आई साइन इनवर्स 1/3, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका 3 है, यही हमें प्रूफ करना था। तो देख लीजिए, इतना लंबा सवाल लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में लॉन्ग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोनों के दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए इनकी घर में प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार कीजिएगा, क्योंकि एक बार करेंगे तो भूल जाएगा। 2 बार 3 बार, हो सके तो 4 बार कर लेना, जितने बार हो सके कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में आपका प्रश्नावली शायद हम लोग 5 समाप्त कर देंगे, क्योंकि 26 नंबर तक हमने कर लिया है। केवल 3 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। ठीक है, तो कल की क्लास देखना ना भूले। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।